उतनी ही ज़रूरत है जितनी तेज़ी से आपने इस बात पर अमल किया कि आपने बाबर को, शाहीन को, नसीम शाह को बाहर कर दिया। देखिए, वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन जो बैक एंड डिसीजंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अच्छी बात इसमें यह है कि नई सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को, जिसने आके ये ब्रेव डिसीजन लिया है, उसके साथ पूरा पूरा साथ दिया उनका अजहर अली ने। अजहर अली ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कि एक बैट्समैन वो किन हालातों से गुजर रहा है। क्यों बैटिंग पिचेस बनाई गई अपने लिए, उसमें बैड लक है बाबर की। इन पिचेस पे पहले टेस्ट मैच वाली पिच पे आउट हो गया, बैड लक, फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन टारगेट करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के। थोड़ा सा कसूरवार मैं यहाँ पीसीबी को भी बोलूँगा कि आपने उनको कप्तानी में डाल दिया, ग्रुपिंग्स में वो मुलविस हो गए। सोशल मीडिया की चीज़ें, जो टाइम उन्होंने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए लगाना था वो सारा उन्होंने इधर उधर लगाया, और जिसकी वजह से उनका फोकस बैटिंग से हट के दूसरी चीज़ों में चला गया। तो वो जो इम्प्रूवमेंट का एक साइकिल था वो रुक गया, वो जो फिटनेस इम्प्रूव करने का एक साइकिल था वो रुक गया, जिसकी वजह से परफॉर्मेंसेस नीचे आई। और जब आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती है इंटरनेशनल क्रिकेट से तो आपके साथ यही होता है। और उसके बाद आप नसीम शाह को भी देखिए, उनकी भी फिटनेस डाउन है, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नज़र नहीं आ रही हैं। अगर आप पाकिस्तान टीम के एस बॉलर हैं तो जैसे भी पिचेस आपको मिल रहे हैं, आप देखें, आपने मैच विनिंग स्पेल्स करने हैं, आप पास के अंदर उठा के देखिए, लोग पिच को साइड पे कर देते थे, रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर पे ना फुल टॉसों पे आउट कर देते थे, लेकिन आपकी तरफ से ये देखने को नहीं मिल रहा है। आपने कोई भी पीछे इतने अरसे से लेके, चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट मैच क्रिकेट है, कोई मैच विनिंग स्पेल आपकी तरफ से देखने को नज़र आ नहीं रहा है, और मेरे ख्याल से ठीक डिसीजन है। फिर शाहीन शाह अफरीदी, फिटनेस के मसाइल जब से उनके साथ हुए हैं उसके बाद से उनके पास वो जो स्विंग जिसके लिए वो मशहूर थे वो देखने को नहीं मिला, और जैसे ही वो स्विंग गायब हुआ उनकी जो पेस है वो नीचे आ गई। लोगों ने उनको आराम से टैकल करना शुरू कर दिया, लोग अपनी मर्जी से उनको खेल रहे हैं। तो जब आपके मेन प्लेयर्स के साथ इस तरह की सिचुएशन आ जाए, तो परफॉर्मेंसेस नीचे आ जाए, तो उनको साइड पे ही करना बनता है। आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पे नई सिलेक्शन कमेटी को, आकिब जावेद को, जिसने आके ये ब्रेव डिसीजन लिया है। उसके साथ पूरा पूरा साथ दिया उनका अजहर अली ने। अजहर अली ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में कि एक बैट्समैन वो किन हालातों से गुजर रहा है, बाबर आजम के साथ हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें 10-15 मिनट लगा के, क्योंकि अजहर अली खुद बैट्समैन है, उन्होंने एक्सप्लेन किया सबको, और उन्होंने मनाया सबको कि वाई इज़ इट रियली रियली इंपॉर्टेंट कि बाबर आजम को जो है ना ड्रॉप करने का टाइम आ गया, और बाबर आजम के फैंस ने, बाबर आजम ने मायूस नहीं होना है। आई थिंक दैट्स द राइट स्टेप। ये अभी उनको पता नहीं लग रहा है, थोड़े दिनों बाद उनको पता लगेगा। तो ये कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है उनके लिए। उन्होंने बाकी सबकी तरह अब आराम से जाना है, अपना पहले तो अब्जॉर्ब करना है, फैमिली के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपने गुजारना है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद जो आपकी गलतियां हैं उसको आप आइडेंटिफाई करें, तीनों ही। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, उसको थोड़ी सी इज्जत दें, वहाँ पे आपने टॉप करना है, और आपके लिए टॉप करना कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह आपने पास में इतनी परफॉर्मेंसेस की नहीं है, तो आप हमारी डोमेस्टिक में जाएंगे, वो सारे नए बच्चे मोर ऑफन देन नॉट आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे बस आपने टॉप करना है। आप जैसे ही टॉप करेंगे आपको दोबारा लेके आ जाएगा टीम के अंदर, बिकॉज आपकी पास की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं, जिस भी टीम के खिलाफ है, लेकिन आपने की हुई हैं। तो आई थिंक ये बड़ा फ़ायदा हो। दरअसल ख़राब कारकर्दगी की वजह से बहुत नज़रों में आ रहे हैं, उन पर बहुत बात हो रही है, तो उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है और अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो हमारा टॉप विकेट टेकर है, जिसको जनाब शामिल नहीं किया गया इस वजह से कि शायद वो भी कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर पा रहे जिनकी उनसे तवक्को है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो उस पर पूरा नहीं उतर पा रहे। तो शाहीन शाह अफरीदी इंक्लूडिंग नसीम शाह भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं।
सो बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अफसोस के साथ आज हम ये डिसीजन लिया है हमने कि हमने अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स को इसमें शामिल नहीं किया, बिकॉज़ हम उनको हमारी गलतियों की वजह से वो आज यहाँ पर मौजूद हैं कि आज वो खेल नहीं पा रहे। मतलब बैक एंड जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ इनको हटाने की बात कर रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये फैसला सही था या गलत था, इसका तो जो भी डिसीजन था वो तो आप समझ लें कि बोर्ड की तरफ से हो गया और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो गया। लेकिन बात यह है कि उनको ख़राब करने में किसका हाथ है। आज अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो उसके पीछे कौन है, ये भी चीज़ जो है फाइंड आउट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली बोर्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आज हमारे तमाम क्रिकेटर्स जो हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलते थे, जो अपनी एबिलिटी पर खेलते थे, आज वो उस एबिलिटी पर, उस स्ट्रेंथ पर नहीं खेल पा रहे हैं। क्यों? प्लेयर्स के दिलों में नफ़रतें हैं, एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, या टीम के लिए खेलने की जस्तजू बाकी नहीं रही है। इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्लेयर्स को टीम से निकाल देना, हर चीज़ का प्रेशर जो है वो प्लेयर्स पर डाल देना, हर चीज़ का ब्लेम प्लेयर्स पर डाल देना इनफ नहीं है। हम लोग उस पर बात ज़रूर करते हैं, मगर हम एक चीज़ और साथ ऐड करते हैं कि बोर्ड में भी जो लोग बैठे हैं, जो मतलब सालों से बैठे हैं और ये मुसलसल गलत फैसले करते चले जा रहे हैं, उनको भी हटाने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी तेज़ी से आपने इस बात पर अमल किया कि आपने बाबर को, शाहीन को, नसीम शाह को बाहर कर दिया। देखिए, वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन जो बैक एंड डिसीजंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अच्छी बात इसमें यह है कि फ़िलहाल नए लोगों को मौका दिया गया है। इसमें से तकरीबन 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अनकैप्ड हैं, जो अभी इस बार शामिल होंगे, जिनमें मेहरान मुमताज़ भी हैं। और अगर हम बात करते हैं मेहरान मुमताज़ की, तो बहुत देर से हम ये बात करते हैं कि उनको शामिल होना चाहिए, बिकॉज़ हमें एक ऐसे बॉलर की ज़रूरत है जैसे बॉलर मेहरान मुमताज़ हैं। अगर हम बात करते हैं साजिद खान की, जो कि ऑफ स्पिनर हैं, उनको भी शामिल किया गया है और आई विश के प्लेइंग 11 में भी वो शामिल हों, बिकॉज साजिद खान एक अच्छी एडिशन है। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद अली को शामिल किया गया। मोहम्मद अली ऑलरेडी पहले भी मतलब स्क्वाड में थे, लेकिन वो रिजर्व में थे और वो अपनी एक जो फिटनेस का मेयार था उस पर पूरा ना उतरने के बायस बाहर हो गए थे, लेकिन अगेन वो शामिल हो चुके हैं। मोहम्मद अली के साथ जो है वो नुमान अली, जो कि पहले से ये दोनों शामिल थे, फिर ये इनको स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया था, अब इनको दोबारा शामिल कर लिया गया है। तो ये जो नई कुछ एडिशंस हुई हैं ये डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं। इनके ऊपर 3 दिन पहले एविडेंस के साथ बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देख लीजिएगा उसमें क्या बातें करी थी। आज सुबह ये न्यूज़ चलाई गई कि कोच जैसन गिलेस्पी और शान मसूद फेवर में नहीं है कि बाबर को ड्रॉप किया जाए। फेक न्यूज़ है, फेक। जिस दिन 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी ना, तो 3 लोग बैठे हुए थे, बीच में अपना शान, सीधे हाथ पे अजहर महमूद और जैसन गिलेस्पी। तो वहाँ पे वीडियो बना के कहा था कि ये जो बातें हो रही ना, लिपसिंग हो रही थी ना, थोड़ा बहुत आता है हमें, कि अब बाबर को ये रेस्ट कराएंगे या ड्रॉप करेंगे। ये प्लानिंग वहाँ से चल रही थी। क्यों? बैटिंग पिचेस बनाई गई अपने लिए, उसमें बैड लक है बाबर की। इन पिचेस पे पहले टेस्ट मैच वाली पिच पे आउट हो गया, बैड लक, फॉर्म अच्छी नहीं है। लेकिन टारगेट जो था बेसिकली वो शहनशाह अफरीदी ही था। आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक बिकॉज ऑफ शाहिद आफरीदी। और शाहिद आफरीदी को भी मैसेज दे रहा हूँ, शाहिद मियाँ, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। हर हंसकर बोलने वाला आपका दोस्त नहीं है। बारीक काम ऐसा कर रहे हैं ये लोग जो आप नहीं सोच रहे हो, लेकिन क्योंकि आप अल्लाह वाले बंदे हो, डरने की बात नहीं है, अल्लाह ताला मदद करेगा। जो जितनी ज्यादती करता है ना, वो चीज़ उसके ही सामने आती है। वो मैं बोलता ना, पहिया घूमता है, पहिया तो घूमेगा अभी तो और घूमेगा जी। अब आ जाता हूं आकिब, अजहर, असद, अलीम डार और टाटा बेस ने टीम अनाउंस करी, जिसमें मैंने बताया नसीम शाह नहीं है, शाहीन नहीं है, बाबर नहीं है, और कहा गया है कि रेस्ट कराया गया है। बहुत अच्छा जुमला ये रेस्ट, ड्रॉप वाला जुमला गलत है, ज्यादती है, क्रिकेट के साथ बलात्कार है। अगर ड्रॉप वाला जुमला आता है ना, ये हमारे हीरो थे, हैं, रहेंगे। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है। सरफराज अपनी पर्सनल वजह से वो उसने मतलब
उसने जाना शायद, उसके सुना यही है कि साला एडमिट है जर्मनी में आईसीयू में। अल्लाह ताला आप सबसे दुआ रिक्वेस्ट है, दुआ करें अल्लाह ताला उसको सेहत दे, वो इसलिए नहीं है। अब आ जाता हूँ ज़रा सा आकिब एंड कंपनी के ये जो 3 बड़े नाम हटाए ना, आप क्या समझते हैं? ये दिखाया गया है, बासित अली जुमला बोलता है सब गोलमाल है, कि अब हम जो आए ना हम बिल्कुल डिफरेंट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बताता हूं तरीकेकार क्या होना चाहिए। मैंने ये जितनी भी आपसे बात की है, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाबर आजम को आपने क्यों टीम से निकाला है। मेरा मतलब ये है कि तरीकेकार क्या होना चाहिए, जिस तरह और कंट्रीज में होता है। आपने देखा है ना कि ये सिलसिला हमारे मुल्क में कब से चलता हुआ आ रहा है। हमारा कोई भी कप्तान बनता है, आप उसको जलील करके निकालते हैं। हमारा कोई भी सिलेक्टर, कोई भी कोच जो भी होता, हम उसको जलील करके निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पाकिस्तान का कप्तान, एक कप्तान मुझे बता दो सिवाय इमरान खान के 92 का वर्ल्ड कप जीते और उन्होंने रिजाइन किया, उसके अलावा मुझे कोई सा भी एक कप्तान बता दो जिसने अपनी मर्जी से रिजाइन किया हो या जिसने बोला नहीं यार मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। हर किसी को जलील करके धक्के दे के निकाला गया। या कोई प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से खेल रहा हो और वो नहीं रिटायर होना चाह रहा, ठीक है, उसको भी धक्के दे के उसको भी जलील करके निकाला गया। उसकी रीजन क्या है और ये कब से चलता आ रहा है? उसकी रीजन ये है क्योंकि आपके लोग क्रिकेट बोर्ड में ऐसे आ जाते हैं जिनको क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट करने का पता नहीं, क्योंकि वो खुद कभी खेले नहीं। क्रिकेटर्स की इज्जत उनको करनी नहीं आती। उनको इतनी समझ नहीं है कि यार किस तरीके से प्लेयर्स के साथ हैंडल किया जाता है, किसको इज्जत देनी चाहिए, किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड में किसी को पता ही नहीं है। इसी वजह से जब कोई भी क्रिकेटर कप्तानी से हटाया जाता है या रिजाइन या रिटायरमेंट देता है, उसके बाद आप उसका एटीट्यूड, उसमें गुस्सा, ये सब कुछ आप बहुत देखते हैं। सही है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। आप देखें जब भी वो रिटायर होता है बड़े खुशी से होता है, जब भी वो कप्तानी से रिजाइन देता है या उसको हटाया जाता है बड़ा खुशी से होता है। आपके सामने अभी पैट कमिंस की इतनी बड़ी